भैया आज ससुराल में जाने वाली बहना जेलों की हवा खाने लगी। छोड़ चले रजदानी अपनी छोड़ चले, बड़े बड़े ज्ञानी जग में गए, नाक छूले गए, नाक छूते गए। अरे सत्य धर्म की ठानी अपनी छोड़ चले, भैया चले हैं तीनों प्राणी। गर्मी का महीना 7 वर्ष का रोहित चला नहीं जा रहा, बेहोश है कि जमीन पे गिर पड़ो। तो विश्वामित्र बोले एक भी मर गया तो 20 बार सोना कम हो जाएगा ना, पानी दो। तो रोहितदास लला ने जवाब दियो आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं और पानी की यहाँ जरूरत क्या, हम खुद ही पानी है। विश्राम धाम सुख धाम शयन रणधारी लेख नहीं सकते, और पानी पीना तो दूर रहा हम पानी देख नहीं सकते। अगर पानी पिलाना होता तो आप यहाँ मुझे लेके नहीं आते। मैया मुंह के बल जमीन पे गिरी। राजा बोले अरे ओ देवी काय को इतनी परेशान है, थोड़ी दूर और। अच्छा 2 ही बातें थी कि काशी में राजा बिकने के लिए क्यों गया, ऐसे सम्राट था राजा। तो एक तो काशी नगरिया भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है। दूसरा जो ये राजा त्रिशंकु थे, मतलब हरिश्चंद्र के पिता, उनको गधे से मनुष्य बही बनाया गया था। तो मेहतरानी के यहाँ वही पानी भरना था, इसलिए राजा काशी के लिए चला। रानी का चेहरा लाल है, आंखों में आंसू। तो राजा बोले अरे ओ देवी व्याकुल देखी नारी दीरयुरार कईयों वानी, तो किन को कर रही मोहरे बावरी रानी। जा रहे राजा काशी नगरिया में आवाज लगाई और कहा है काशी के लोगों, अभी तक आपने सब्जी का और पशुओं का बाजार देखा होगा, लेकिन आज हमने एक नया बाजार लगवाया है जो है इंसानों का, और सबकी कीमत 20-20 भार सोना है। बुजुर्गों, सबसे पहले मैया
तारा को खरीदवे के लिए एक वेश्या आई गई। जब वेश्या को देखो तो मैया ने ब्राह्मण के चरण पकड़े, नाथ सत्य और धर्म की वजह से यहाँ तक आई हूँ, अगर आपने हमें वेश्या के हाथों दे दिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण बोले इतने ही धर्म की पड़ी थी या क्या लेने आई है, घर पे ही पड़ी रहती जरूर था क्या, हमें जिसके हाथ में दूंगा तो उसी के हाथ में जाएगी। समझ गई मैया के बिना कन्हैया के वो कोई सुन व्यवहार होना है। आवाज लगाई कि गुरु नानक संतों के पालक और पृथ्वी के मालिक हो अवतारी, और हे गोविंद कटे मेरे फंद हरे मेरी लाज अरेजी मुरारी। संसार समुद्र से पार कियो जैसे गौतम नार अहिल्या तारी, और ऐसी करो जमे लाज रहे ना हमारी हंसी ना तुम्हारी हंसी है। आइए भगवान ने माया रूपी बंदर भेजे, वेश्या पे टूट पड़े, वेश्या भाग गई। हेलो हेलो, अब स्वयं मैया तारा को खरीदवे के लिए एक ब्राह्मण देवता है, 40 भार सोना दिया, पुत्र को और पत्नी को खरीद लिया। एक कालू नाम का मेहतर आया, उसने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। उस बड़े बाजार में राजा हिचकी लेके रोया और एक बात कही, देवी जाओ नर मरते मरते भी और नारी को नहीं बेचते। महाराज समझाए रे राजा,
कि पति चाहे कितना भी गरीब हो लेकिन औरत की कीमत कभी नहीं लगाता, लेकिन समय का फेर है। यहाँ आज हम पे बीती है, कल किसी और पे भी बीत सकती है। निश्चिंत होकर के मैया ने राजा के आंसू पहुंचे। एक कालू नाम का मेहतर मैया को लेके जाता है। वो राजा हरिश्चंद्र को जब लेके चला है कालू नाम का मेहतर, ब्राह्मण ने 40 भार सोना दिया, पुत्र को और पत्नी को खरीद के निकले। महाराज अब हरिश्चंद्र ना रहे, हरिश्चंद्र से हरिया बन गए। समय बदलते देर नहीं लगती। एक समय होता है और मैंने खुद देखा है, जैसे आदमी के पास पैसा न हो तो कितना भी अच्छा उसका नाम हो, लेकिन लोग नाम की मिट्टी खराब कर देते, बहुत बुरी तरीके से लेंगे। और जैसे ही कितना खराब सो नाम होवे और जेब में पैसा है ना, तो समझ लो श्रीमान, बड़े इज्जत के साथ नाम लिया जाएगा। कोई साइकिल वालों आदमी निकले और वो बढ़िया से दो ज्ञान की बातें बता के जाए तो बेऊ बातें फर्जी लगती है। और कोई बढ़िया ऑडी मर्सिडीज वालों मतलब गाड़ी बढ़िया सी हो ना, वो निकले लेके